मैं ये नहीं कह रहा कि 2 और 2 4 होता है, कल से आप 2 और 2 को 5 बोलना चालू कर दो, ये नहीं। पेरेंट्स ने कहा पढ़ाई कर लो, टीचर्स ने कहा पढ़ाई कर लो, लेकिन कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता। धोखा करो ना करो, लेकिन अपने साथ धोखा कभी नहीं करने का। जैसे कमरे में अगर अंधेरा है तो अंधेरे से लड़ करके अंधेरे को भगाया नहीं जा सकता। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को एक अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लीक से हटकर, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 और 2 4 होता है, कल से आप 2 और 2 को 5 बोलना चालू कर दो, ये नहीं। लेकिन हर चीज को जब भी आप करें उसके पूरे के पूरे सिनेरियो को, ओवरऑल सिनेरियो को समझ करके चीजों को करें। आज के दिन में आपके साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूं, कुछ ऐसे 2 4 5 हैक्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आपको अपने बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के शुरुआती समय में अगर आपको पता लगता है तो आप बहुत कुछ अच्छा अपने प्रिपरेशन के दौरान कर सकते हो। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जाने अनजाने में टॉपर स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें अपनी हैबिट में डाल लें तो हमारे लिए बहुत बेहतर कुछ हो सकता है। सबसे पहली बात आती है नो योर स्ट्रेंथ। कई बार हम अपने आप को पता नहीं क्यों वीक महसूस करने लग जाते हैं, अपने आप को सेल्फ जो थॉट्स देते हैं उन थॉट्स में हम अपने आप को सेल्फ सजेशन देते रहते हैं, इस तरह के नेगेटिव सजेशन, जैसे कि यार मेरे से मैथ्स नहीं होती, मेरे पिछली क्लासेस में भी मेरे से मैथ्स नहीं हो पाई थी। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैथ्स बोल रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें कि यार मैं बहुत वीक हूँ पढ़ाई में, यार मैं एकेडमिक्स में अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ चीज़ों को, मैं फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, मैं एंग्री रहता हूँ। इस तरह के अगर हम सेल्फ सजेशन अपने आप को देते रहते हैं तो चीज़ें उसी तरीके से घटने लग जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सब में बच्चों इस तरह की संभावनाएं, हम सब में, आप में ऐसी संभावनाएं एक शेर जैसी संभावना है, यानी असीम संभावना है। उसके बावजूद भी हम लोग अपने को एक बिल्ली जैसा महसूस करते हैं, वो भी भीगी बिल्ली जैसा। तो इसीलिए हमें समझना होगा कि जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं, कोई क्लास का जो टॉपर बच्चा या जो टॉप कर रहा है, जो कुछ बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स निकाल रहा है, कोई बहुत बड़े बड़े सफलता के झंडे गाड़ रहा होगा, उसमें कुछ एक ऐसा स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे साइकिल में घुस चुका है, वो एक अच्छी आदतों के तहत ऐसा हो गया कि अब वो जो कुछ कर रहा है उसके स्टेप्स सही दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें भी ये कोशिश करनी है कि हमें सब चीज़ों को एनालाइज करना है, अपनी स्ट्रेंथ को समझना है और अकॉर्डिंगली हमें स्टेप्स उठाने। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास आता है कि गेट रेडी फॉर चैलेंजेस। अब धीरे धीरे वो समय आ गया है कि जब हम 10th में 10वीं क्लास में आ गए हैं, धीरे धीरे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी, धीरे धीरे सिलेबस बढ़ेगा। मैं आप इस बात को अदरवाइज मत कीजिएगा कि मेरी सारी बातें क्लासेस के या फिर पढ़ाई के रिलेटेड है, ये बातें इन जनरल भी उतनी ही सही है, लेकिन अभी मैं क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा हूँ और ये वो बच्चे हैं जो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आगे भविष्य में कैसे करके उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना है उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। तो ये वो समय बेटे जब आपके सामने अब चैलेंजेस आना शुरू हुए हैं, अब इन चैलेंजेस का आप कैसे डट करके मुकाबला करते हो या चैलेंजेस को देख करके आप भाग जाते हो, यही डिसाइड करेगा आपके आगे आने वाली जर्नी को, आपके आने वाले करियर को, आने वाले फ्यूचर को आपके। तो जिस भी तरह की हर्डल्स आती हैं, ध्यान रखें हर्डल्स आपको मजबूत बना रही होती है। जिस भी तरह की चुनौतियां आपको आती है, अगर उन चुनौतियों को हम देखें और उनसे कुछ सीखें और उनसे अपने आप को मजबूत करके आगे आने वाली नई चुनौतियों के लिए अगर हम तैयार हों, अगर इस तरह का हमारा एटीट्यूड रहेगा तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिल के रहेगी। अगला पॉइंट है बेटे, डोंट फूल योरसेल्फ। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। पेरेंट्स ने कहा पढ़ाई कर लो, टीचर्स ने कहा पढ़ाई कर लो, लेकिन कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति जो आपके साथ हमेशा रह सकता है वो खुद आप हैं। इसीलिए अपने आप को फूल बनाने की कोशिश मत करो। आप अपनी सच्चाई जानते हो, आप सबसे बेहतर, कोई आपके पेरेंट्स भी आपको उतना अच्छा नहीं जानते, आपके मेंटर्स आपको उतना अच्छा नहीं जानते, टीचर्स नहीं जानते, मैं नहीं जानता। सबसे बेहतर तरीके से जो अपने आप को जानता है वो है आप अपने आप को सबसे बेहतरीन तरीके से जानते हो, आप अपनी सारी लिमिटेशंस जानते हो, आप अपनी सारी स्ट्रेंथ जानते हो। इसीलिए किसी के साथ धोखा करो ना करो, लेकिन अपने साथ धोखा कभी नहीं करने का। यानी कि अगर अपने को कोई टास्क दिया है तो उस टास्क को कंप्लीट करना ही करना है किसी भी कीमत में। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगले दिन आप डिमोरलाइज फील करोगे, अंडर कॉन्फिडेंस चले जाओगे और ये सिलसिला अगर लगातार चलता रहेगा तो एक वीसीएस साइकिल में आप घुस जाओगे। और यही सिलसिला अगर पॉजिटिव तरीके से चलता रहेगा तो आप उसी साइकिल में चले जाओगे जिस साइकिल की मैं बात कर रहा था, जिसमें आपके आने वाले सारे स्टेप्स अच्छे पड़ते रहते हैं। अगली बात है बच्चों, किल देम अदरवाइज दे विल किल यू। आचार्य चाणक्य कहा करते थे समस्या तुम्हें समाप्त करे इससे पहले तुम समस्या को समाप्त कर लो। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ भी जानते हैं, अपनी वीकनेस भी जानते हैं, आप अपने वीक पॉइंट्स भी जानते हैं, आप वो जगह भी जानते हैं जहां पर आपको काम करना चाहिए, आप वो जगह भी जानते हैं जहां पर आपको काम नहीं करना चाहिए। उन सब पॉइंट्स पर बेटे फोकस कर रहे हैं।
इससे पहले कि वो पॉइंट्स आपको एक गलत दिशा में ले जा लें, इससे पहले कि वो जो चीज़ें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर लिखी हुई हैं वो चीज़ें हमें एक गलत डायरेक्शन दे दे, उससे पहले कि हमें उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। उसके बारे में हमें सोचना चालू करना चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। डिस्ट्रैक्ट हम बार बार होते जा रहे हैं, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है डिस्ट्रैक्शन से बचने का। जैसे एक कमरे में अगर अंधेरा है तो अंधेरे से लड़ करके अंधेरे को भगाया नहीं जा सकता। अंधेरे से आप जितना लड़ोगे आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखने नहीं वाला, आप ही को चोट पहुंचेगी। इसीलिए अंधेरे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है वहां पर थोड़ी सी एक रोशनी कर दो। थोड़ा सा एक दिया भी अगर वहां पर जल जाता है तो अंधेरा उसी समय समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरीके से बच्चों, डिस्ट्रैक्शन को कभी आप हरा नहीं पाओगे कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा कह के कभी भी आप किसी चीज से बच नहीं सकते। क्योंकि जितना आप मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा पे जा रहे हो, आपके सेंटर में चीज वही है, आप उसके सरकमफेरेंस पे ही घूम रहे हो। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका इन चीजों का क्या होता है कि किसी चीज को ना करने से बेहतर है किसी चीज को करना। हमारा जो दिमाग है बच्चों वो निषेध के लिए नहीं बना हुआ, हमारा दिमाग किसी चीज को ना करने के लिए नहीं बना हुआ। मैं आपसे कहता हूं कि बंदर के बारे में मत सोचो, मैं आपसे कहता हूं कि आम के बारे में मत सोचो, मैं आपसे कहता हूं कि ताजमहल के बारे में मत सोचो। क्या इन तीनों में से जब मैंने ताजमहल बोला क्या आपके मन में ताजमहल नहीं आया? क्या जब मैंने बंदर बोला आपके दिमाग में बंदर नहीं आया? क्या जब मैंने आम बोला आपके दिमाग में आम नहीं आया? आया, क्योंकि हमारा दिमाग निगेशन को जानता ही नहीं है, हमारा दिमाग पॉजिटिविटी को जानता है, हमारा दिमाग विधेयकता को जानता है, हमारा दिमाग जानता है क्या करना है। इसीलिए उसे क्या ना करना है ऐसे सुझाव देने से बेहतर है क्या करना है ऐसे सुझाव दो। और ये सुझाव आएंगे आपके लक्ष्य से, जो लक्ष्य बेटे आपने चुना होगा अपने आप के लिए, उस लक्ष्य को अपने सामने रखो। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे होंगे, तो बाकी चीजें सोचने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा, ऊर्जा नहीं बचेगी, क्योंकि सारी ऊर्जा आपकी एक जगह जा रही होगी। तो इसे समझें, इस बात को जरूर समझें। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से ना लड़ें, फ्रस्ट्रेशन से ना लड़ें। जितनी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपना एक एम डिसाइड कर रहा है, वो एम आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। जरूरी नहीं, कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप 10th बोर्ड में टॉप करो, 12th बोर्ड में टॉप करो, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ। यही नहीं होते सिर्फ लक्ष्य अपने आप के भी हो सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, जो आज तक कभी नहीं हुआ। किसी ने सोचा होगा चांद पे जाऊंगा पहली बार, किसी ने सोचा होगा हवाई जहाज उड़ाऊंगा पहली बार, किसी ने पहली बार ग्रेविटेशन को खोजा होगा, किसी ने स्पेशल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी खोजेगी। बेटे ये सब चीजें पहली बार हुई थी, यानी कि सब चीजें थी जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आई थी, ये किसी के अनुसरण से नहीं आई थी। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कुछ वैसा ही कुछ करें तो सोचो, ब्रॉड थिंकिंग के साथ सोचो। सोचने में कोई टैक्स नहीं लग रहा, सोचो, जो सोच सकते हो वो सोचो। जब पहली बार किसी ने कहा होगा कि मैं चांद पे जाऊंगा भाई, तो लोग हंसे होंगे उसके ऊपर, लेकिन क्या फायदा उनके हंसने का। लेकिन गए लोग चांद पर। अगर वो रुक जाता उस समय इंसान, तो शायद हम टेक्नोलॉजी में कितना पीछे होते। जितनी चीजें आज संभव होती हुई नजर आती है, एक समय में वो असंभव थी बेटे, लोग उन पर हंसते थे। लेकिन ऐसे ही कर ऐसी ही चीजें हैं। कई बार हमारे मन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन सोसाइटी के कहने पर या दोस्त से कुछ बातें कही, उससे कई लोगों ने मजाक उड़ा दिया, हम वहीं बैठ गए। नहीं, अगर किसी ने आपके किसी स्टेटमेंट का मजाक उड़ाया, सबसे पहले समझ लो सफलता की पहली निशानी तो यही होती है कि जो अच्छे सुझाव होते हैं, जो क्रांतिकारी विचार होते हैं, जो रिवोल्यूशनरी जो आइडियाज होते हैं, उनको सबसे पहले हंस करके ही टाला जाता है। धीरे धीरे करके लोग उस पर गौर करना चालू करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, धीरे धीरे लोग चौंकते हैं और बाद में लोगों के लिए वो बहुत ऑब्वियस होने लग जाता है, जो एक समय लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। तो आप देखें कि क्या आप में वो सब संभावनाएं डेफिनेटली है। मैं पूछ नहीं रहा कि क्या है कि नहीं है, वो संभावनाएं बेटे आप में है। बस उन संभावनाओं पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। जैसे हर एक बीज में एक वृक्ष बनने की पूरी संभावनाएं होती है, फल देने की पूरी संभावनाएं होती है, लेकिन अगर उस बीज को आप पत्थर के ऊपर रख दोगे तो कभी भी वो बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा। उस बीज के लिए जरूरत है उन रिसोर्सेस की, उसके लिए जरूरत है उस खाद की, उस पानी की, उस देखभाल की। वो खाद, वो देखभाल, वो पानी, अपने विचार रूपी जो बीज है आपको उसको दीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर आप ये सब कुछ करने वाले हो जो मैंने आपको बोला, इसे एज अ चैलेंज लेकर अगर आप करने वाले हो, तो #चैलेंज एक्सेप्टेड आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मुझे समझ में आए कि वो बच्चे जिनको मैं बात पहुंचाना चाह रहा था, क्या उन तक बात पहुंच पाई। और इस चीज को रोज रोज एनालाइज करते रहो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते रहो बेटे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी होता है। #चैलेंज एक्सेप्टेड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।